हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आपका जो है आंसर की कल ही आ गई थी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही हैं आपके, वो आप देखिएगा। और ऑल क्वेश्चंस एनालिसिस हम करेंगे, हिंदी भी इंग्लिश भी, और जो उसका जीके जीएस का पोर्शन है वो भी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर हैं। और पहले अगर हम शुरू कर लें तो वो है आपका ये एग्ज़ाम पेपर रहा। और बात कर ली जाए इसके पहले सेशन की, तो पहले तो आप जानते हैं पहले हिंदी या इंग्लिश होगी ना। तो जैसे कि हमेशा इंग्लिश पहले होती है 1 से 8 नंबर तक, तो इंग्लिश ही है। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना है आपका स्कोर और कितना आप कट ऑफ में कितना परसेंट आपका रह पा रहा है और कितने से आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं। और जिनका नहीं हो पा रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में लैंग्वेज पहले की बात कर लेते हैं। तो अगर बात कर ली जाए इंग्लिश की, तो ये है कि पैसेज है, तो पैसेज आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की बात करेंगे ना। तो क्योंकि आपको पता है हिंदी या इंग्लिश कभी कभी क्वेश्चंस के जो होते हैं पैसेज जो होते हैं वो बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो पढ़ने में टाइम भी होगा, तो कम समय में आपको सभी आंसर की अपलोड दे दी जाए, यही बात है यहाँ पे। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए, पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट डैश %। अब ये पैसेज पढ़ने के हिसाब से क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे। ऑप्शन है 70, 700, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। देखिए, सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो पहले का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन में बात हो रही है 7 की। अब दूसरा क्वेश्चन रहा कि दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कौन कौन से नाउन पैसेज में हैं ये पूछा जा रहा है। तो बॉडी पर्सन शुड थ्रू बीइंग हाउ मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो दूसरे के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉडी और पर्सन, बिल्कुल। अब तीसरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड आई मूवमेंट, ब्रीदिंग रेट, बॉडी लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तीसरे क्वेश्चन की सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। ठीक है, पैसेज के हिसाब से ये जो है ऑप्शंस लगेंगे इनके आंसर्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच आर द 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, verbal and non-verbal, posture and gesture, spoken and written, more than one of the above या none of the above। तो देखिए 4 के जो सही ऑप्शन की बात कर ली जाए वो वर्बल एंड नॉन वर्बल होगा, बिल्कुल। पैसेज अगर आप पढ़े होंगे तो ये बहुत आसान था, पैसेज के हिसाब से क्वेश्चंस आसान ही आते हैं ना। अब द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है पूछ रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड्स, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फेलियर, या मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो पांचवे के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, किस प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं उनका नेचर क्या है ये बताया जा रहा है पैसेज में। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेशली यहाँ पे आ जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चंस। हाउ वी डैश पंक्चुअल, वी वुड हैव डैश द ट्रेन। ऑप्शन है बीन, काट, वर, बोर्डेड, आर, गोट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह से पढ़ें तो ये आसान होगा। तो इनमें से क्या लगाएंगे हम, हैड वी बीन पंक्चुअल, वी वुड हैव काट द ट्रेन, या इसी तरह से आप वहाँ पे लगा के एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो छठवें का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीन और काट, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि यू कांट डैश विथ अदर पीपल, आर्गुइंग, साउटेड, क्वेरलिंग, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो देखिए सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंस सी इज अ डैश सी हैज़ टू टॉक अ लॉट। ठीक है, देखिए जॉकी, कुक, रेडियो जॉकी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आठवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर लिया जाए तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा आठवें का। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की ना। तो ये मैं दिखा दूँ आपको, आपने देखा है प्रश्न पत्र, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखा है। तो इतना बड़ा पैसेज है तो पैसेज तो हम पढ़ेंगे नहीं, फिलहाल हम बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, शक्तिशाली सिपाही, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नौवें का जो सही व्यक्ति जो हो जाएगा, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति हो जाएगा, कि अगर व्यक्ति के जो चरित्र हैं वो उत्तम है, सही है, अच्छी दिशा में निर्देश में है, तो वो समाज को अच्छी दिशा में ले जाएगा। तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। स्वार्थी व्यक्ति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य संस्कृति, चरित्रवान व्यक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चरित्रवान व्यक्ति। चौथा ऑप्शन, ये क्वेश्चन आसान है बिल्कुल ही। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो बी वाला ऑप्शन जो है भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि बी वाला ऑप्शन। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। समाज उपयोगी कार्यों के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमें चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, चरित्र निर्माण के शैक्षणिक वातावरण, राजनीति के कुशल दावपेंच, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ए वाला ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा 13 क्वेश्चन का आंसर की के हिसाब से। 14 क्वेश्चन है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है पुरातन संस्कृति, संस्कारी संस्कृति में जीवन, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, बिल्कुल। ये 14 तक क्वेश्चन रहा। अब 15 से 20 तक ये जो नीचे खंड दिया गया है इसे हमें पढ़ना है और आगे क्वेश्चंस को देखना है। 15वां क्वेश्चन है कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। जब वह मनुष्यता का आदर्श भूल जाता है, जब बस स्वप्न देखना बंद कर देता है, जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है, जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा डी वाला। मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। क्वेश्चन है और ऑप्शन है कि एक सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, जब ऊर्जा सक्रिय हो, जब कोई पराक्रमी हो, जब स्वार्थ वृत्ति हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है तब। आगे क्वेश्चन है 17वां कि पूरे अवतरण का सारांश है, मतलब पूरा जो पैसेज है उसका सारांश क्या है। मनुष्य पशुता से बढ़कर है, मनुष्य के चाहिए कि वो पशुता के पीछे छोड़कर
मनुष्यता के लिए प्रयास करें। अवनति की ओर जाना उन्नति की ओर जाने से आसान है। मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर के हिसाब से। प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। विकास क्रम का नतीजा है कि हम पशु से मनुष्य बन गए। जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शंस पढ़ के ही भी लग रहे हैं। अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है, लेखक कहना चाहता है कि मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा आसान है। मनुष्यता प्राप्त करने में मनुष्य के पैर कांपने लगते हैं। मनुष्य की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात कर ली जाए 19वें क्वेश्चन की, तो जो सही ऑप्शन है 19वें का वो हो जाएगा ए, मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा मनुष्यता की प्राप्ति, मानव जीवन का लक्ष्य, मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार, पशुता बनाम मनुष्यता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पशुता बनाम मनुष्यता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आदर्शवादी, चरित्रहीन, यथार्थवादी, सिद्धांतहीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सिद्धांतहीन। ठीक है, आगे देखते हैं। अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है? संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सर्वनाम से। अपनाना जो है वो सर्वनाम से क्रिया से बनी हुई है। आगे अगला क्वेश्चन है कि र का विवरण है वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। क्वेश्चन ऐसा बना है कि जितना भी आपका डाउट होगा सब एक ही में होगा। अगर एक में भी डाउट होगा तो आप थोड़े से फंसते होंगे। पार्श्विक, सघोष, स्पर्श, अल्प प्राण व्यंजन। वर्तस्य, लुंठित, अघोष, महाप्राण व्यंजन। वर्तस्य, संघर्षी, अघोष, महाप्राण व्यंजन। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए र क्या है। 23 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये वर्तस्य है, लुंठित है, सघोष है और अल्प प्राण है। बिल्कुल पहला ऑप्शन यानी कि ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन है कि जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। जब सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता क्यों याद आती है? जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता दिखाई देती है। जब मैं सीता को देखता हूँ और मुझे रीता की याद आ जाती है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये रहा सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ये आपका मिश्रित वाक्य है। साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा। तो 24 का जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, संघर्षशील, उत्क्षिप्त, प्रकंपित। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रयत्न के आधार पर ल पूछा है ना, तो ए आंसर की में ए दिया है। क्वेश्चन की बात कर ली जाए, ल जो है वो क्या है? पार्श्विक है। 25 का जो है आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निराकार में उपसर्ग है। ऑप्शन देखते हैं निर, नी, निरा। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है, यह आसान प्रश्न है ऐसे प्रश्न, तो वो निर है बिल्कुल ना।
संधि में ये विसर्ग संधि में जाएगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अल्प विराम, पुनरुक्ति सूचक, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उद्धरण चिन्ह, जो कि ये है, इसे हमें इन्वर्टेड कामा कहते हैं इंग्लिश में। आगे देखते हैं कि मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, और है हमने आम ले लिए हैं। आखिरी वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं की बात अगर कर ली जाए, सही ऑप्शन 28 का मैंने आम ले लिया है ना। अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, अगर हम क्वेश्चन पहले देखें तो हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं। तो बिल्कुल मैंने आम ले लिए का बहुवचन जो हो जाएगा वो डी, शायद हमने आम ले लिए हैं या मैंने आम ले लिए हैं। 28 का मैंने आम ले लिए हैं जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, लय, गण, यति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो यति बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी समास, द्विगु समास, उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो द्वंद्व समास होता है बिल्कुल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे तो उर्दू लैंग्वेज आ गया, हम जीके जीएस में हमें चलना है ना। तो जीके जीएस की तरफ चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे, ठीक है। जनरल स्टडीज पे, ये इंग्लिश का है, हम हिंदी का देखेंगे। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? गीसर, क्रेटर, धुआरे या वातिमुख, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा धुआरे ना। आगे देखते हैं कि विद्युत फ्यूज किस प्रकार पर कार्य करता है, जो कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का प्रातीय प्रभाव यानी कि तापीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो विद्युत धारा का तापीय, ताप पर जो प्रभाव आता है। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो बी ऑप्शन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो बिहार के उग्र कृषक नेता थे कृषि में। देखिए यहाँ पे मैथ है। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के लिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा 50%, ठीक है। आप इसको हल करके देखिएगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो है देखेंगे क्वेश्चंस को। किसने कर की एक नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? 1856 में खान देश की जनजाति ने, 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? दादुर, जिसको टोड कहते हैं, मगरमच्छ, मछली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1851 में, 52 में, 80 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये 1882 किसमें 82 में
बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूखी बर्फ क्या है? ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही क्या है, सही ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पे। 39 क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतुजात को, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, केवल पादप जात को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन है संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, बिल्कुल उसमें यहाँ पे पादप आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे, जो भी उनकी सुरक्षा राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? द फ्लावर मून, द होल्डोवर्स, ओपेनहाइमर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 40 का जो सही ऑप्शन है वो है ओपेनहाइमर, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 40 का सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। यह उच्च तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित करती है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। यह मध्य मंडल में पाई जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मीथेन ना, जो कि इजी प्रश्न है ये। आगे देखते हैं ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है ना। तो ये जनरली भी आपने ईवीएस पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा ना, 5.5 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 43 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए ना। आगे देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बांस के जंगल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो चीड़ के जंगलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक पक्षियाँ जो हैं वो चीड़ के जंगलों में निवास करती हैं। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस, पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों का उपयोग पर प्रतिबंध, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा है, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब 46 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बात कर ली जाए 46 के सही ऑप्शन की अगर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भ्रंशमूलक भूकंप। ठीक है। प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 के अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो लॉर्ड इरविन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बच जाता है। तो 48 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 49वां क्वेश्चन। शांत घाटी, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आसान प्रश्न है। केरल, मध्य छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 का जो सही ऑप्शन है केरल सही ऑप्शन हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के प्रदूषक हैं CO2, जलवाष्प SO2, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 50 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो SO2 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? यह त्रिस्तरीय है और इनमें सीलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जीव है। उपयुक्त में से एक से अधिक या नहीं। 51 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ईंधन,
पेट्रोलियम उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 52 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 वाला। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग ARC के सदस्य थे? KM पांडेकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। 53 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड, पिट्यूटरी, लैक्रिमल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 54 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्रिमल। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। 55 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए सहारनपुर, डी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है तथा ON की बेटी है, P का चाचा कौन है? इन सब के लिए एक अलग अभी तो हम सिर्फ आंसर की देख रहे हैं तो सिर्फ मैं आंसर बताऊंगी। 56 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला M, ठीक है, जो कि आसान प्रश्न है ऐसे रक्त संबंध के ना। अगला क्वेश्चन है कि बेलिंकिस बानों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? अब तथ्य हम पढ़ते हैं। तथ्य है कि बेलिंकिस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्ण दोषियों के रिहाई की चुनौती दी। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बेलिंकिस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने निर्णय दिया, केवल 2, 3 या 1। तो देखिए जो सही ऑप्शन है 57 का वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा? दूरसंचार के लिए, पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, मौसम विज्ञान क्षेत्र में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, मौसम की जानकारी के लिए जो है इनसेक्ट 3DS श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 59 की बात कर ली जाए तो बिल्कुल तमिलनाडु जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर की, उपसौर की। ग्रीष्म संक्रांति में उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 60 का सही आंसर है वो है अपसौर में, बिल्कुल ही ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों के, पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। 61 का सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन है अगला, इनका मान बताना है आपका। तो 62 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ए ऑप्शन इसमें सही है, आप इसको हल करिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, लंदन में सर कर्जन वायले की हत्या किसने की थी? ना BD सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल धिंगड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 63 का सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मदन लाल धिंगड़ा ने। ठीक है, 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन बर्मा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त
किया था? पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार, केरल में राज्य सरकार, असम में उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 64 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 65 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो साइटोकाइनिन जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो इसका ऑप्शन भी जो है आपका 9 है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा 9। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 67, कहाँ गया? वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्श्विक विकिरण तरंगों से, लघु पार्श्विक विकिरण तरंगों से, सूर्य से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 67 की सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? साक्षात्कार, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन, आवेदन। तो देखिए इसके कोड दिए हुए हैं, तो इसमें जो सही हो जाएगा 68 में वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? सेतु, समुद्रम, जल यात्रा नहर, शारदा, इंदिरा गांधी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर 69 का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 70 का? वो हो जाएगा आपका 155 डिग्री। ठीक है, 155 डिग्री, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन की बात कर ली जाए, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला तब मोहन, अगर बात कर ली जाए पूरब या पश्चिम हो जाता है, उत्तर और दक्षिण, तो ये जो है मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चलेगा तब बाएं मुड़ेगा। ठीक है, तो बाएं यानी कि बाएं मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है, फिर पुनः यहाँ से दाएं मुड़ेगा, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हम लोग हल करेंगे तो टाइम हो जाएगा बहुत, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 40 मीटर है ना। 72, निम्न राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पढ़ते हैं ऑप्शन, गुइंडी तमिलनाडु, भगवान महावीर बिहार, ये तो सही है, बलक्रम मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, भगवान महावीर। 72 का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, भगवान महावीर का जो है राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो वो बिहार में नहीं है। ठीक है, जन्म नहीं और कुछ नहीं, राष्ट्रीय उद्यान पूछा था। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त x के स्थान पर संख्या को क्या होगी वो पूछ रहा है। तो 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी 50। ठीक है, यहाँ पर 50 होगा, तो इसको हल करेंगे तो आपका आएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग, कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो बी लॉर्ड हार्डिंग यानी कि 74, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 75 की अगर बात कर ली जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 76 क्वेश्चन आ गया, फिलहाल आप लोग मिलाइएगा जरूर ताकि ये हो जाए कि आपने कितना स्कोर किया है। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक या उत्पादक, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 76 का जो सही ऑप्शन है वो सी है, उत्पादक। ठीक है, जो कीट भक्षी पौधे हैं वो क्या है? उत्पादक। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है? डॉक्टर, स्वच्छता, प्रदूषण, उपयुक्त में से एक से अधिक,
उपयुक्त में से कोई नहीं। 77 की बात कर ली जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक संख्या में 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है। 78 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा 4.5% ना बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। देखिए 78 हो गया। 79 की बात कर ली जाए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। जून 1934 में, जुलाई 1934 या मई 1934 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कब हुई थी। फिलहाल हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, और 80 वाला क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत में उसका क्रमांक क्या होगा। 26वां, 27वां, 28वां, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 26वां। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। डीएम के 16 सांसद निलंबित हुए, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, कांग्रेस के 41, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो 82 का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मृदा का पलबार का करना संबंधित है खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बढ़ाए रखने में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 83 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक से अधिक। यहाँ पे आप 84 कह लीजिए। इसका अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो सी है। ठीक है, आंसर की के हिसाब से आप इसको घटाना जोड़ भाग गुणा भाग करके देख लीजिएगा। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचार VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ठीक है, 2013, 14, 12 या अधिक इनमें से कोई नहीं। 85 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 2013 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 86 की निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 86 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नीलम संजीव रेड्डी। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। प्यूपिल, कॉर्निया, सिलियरी मल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 का सही ऑप्शन सी है, सिलियरी मल्स। ठीक है, कौन सा, सिलियरी मल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसको आप अगर ध्यान से भी देखेंगे तो इसका सही आंसर बता देंगे जो कि है पेंटर। क्या क्या 88 का पेंटर। ठीक है ना, नहीं बनाया जा सकता। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। हुगली, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 89 का जो सही ऑप्शन है वो है ए, हुगली। आगे देखते हैं 90, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है। 15, 45, 135, 20, 30, 40, 12, 24, 72, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। 24% वार्षिक, 25% वार्षिक, 22% वार्षिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाता है।
यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? तो ये 92 का अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो वो हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 92 यानी 93। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लय बैठेगा, जो बोलने में अच्छा लग रहा है वही सही होगा बिल्कुल। ठीक है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब, कुचालक। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। 94 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विद्युत बल्ब। आदित्य L1 लैंग्रेज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। ठीक है, 1440 पृथ्वी पर फोटो भेजेगा। तो 95 के बाद कर लीजिए जो सत्य है, जो बिल्कुल सही है आदित्य L1 के बारे में ना। 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन की 96। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसको सीधे हम देख लेते हैं। तो 8 हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला हम देखते हैं किसी चिड़ियाघर में दार्शनिकों की संख्या रविवार को इतनी है, अन्य दिनों में इतनी है। तो इसका 97 का आप जोड़ घटा के गुणा भाग करके देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 390 आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? आसान है। लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। उपयुक्त में से अधिक कोई नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 98 का लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून आपने कहीं पे भी पढ़ा है एनसीईआरटी में तो आप सही कर लिए होंगे इन सभी प्रश्नों को। आगे देखते हैं 99 का। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर इनको आप देखेंगे तो जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 77। आप इसको हल करके देखेंगे तो 77 पाएंगे। आगे देखते हैं बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है चराई, वन रोपण, वनोन्मूलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 100वें का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। बाढ़ को रोकना है तो वन को हमें लगाना होगा, पेड़ पौधों को। 101 में जो सही ऑप्शन है वो ए है। इसको आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो 23 लोग सही हो जाएंगे ना। आगे देखते हैं 102 क्वेश्चन को, उस वृत्ताकार मैदान। तो इसमें भी आप देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप मैथ को अच्छे से पढ़ के लगाइएगा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टिकोलस, डेजर्टिमेलिया, डेजर्टिमल्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक या कोई नहीं। 103 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए डेजर्टिकोलस। ठीक है, 104 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, 104 के सही क्वेश्चन की बात कर ली जाए, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? उच्च जाति 15.52%, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 21.33%, पिछड़ी जाति 63.14%। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 104 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी हूँ मैं बहुत। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ 1945 में, 46 में, 44 में, उससे अधिक या कोई नहीं। 105 का जो सही ऑप्शन है 45 में जो है वो मुकदमा हुआ था। ठीक है, अब इसका भागफल शेषफल हम देखेंगे। 106 में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। जोड़ घटा के आप पता कर लेंगे, आप मैथ में बहुत अच्छे होंगे आई होप। 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट की बात है। 107 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी यानी कि क्यू, सही ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं कुछ।
भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। ठीक है, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था अटल गार्डियन 2024, नागासाकी गार्डियन 2024, धर्म गार्डियन 2024, अधिक या इनमें से कोई नहीं। 108 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्म गार्डियन। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? सिंघाड़ा, कमल, मखाना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 109 का जो सही ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 109 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हिंदी और अंग्रेजी गणित विषयों का एक परीक्षा में पूर्णांक कितना है। तो देखिए इसका जो 110 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 154, 154। आगे देखते हैं 111 पद्म श्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। क्या हैं उपलब्धियां? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारत भारती 2019, मैथिली कांचही बास हिंदी, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो सही होगा 111 का वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही ऑप्शन। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? पीवी नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, चंद्रशेखर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 112 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिस ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 113 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए। अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? पी का विपरीत KNL। या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वो पी का क्या है? विपरीत है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवन के जंगल पाए जाते हैं? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से अधिक या इनमें से मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। 115 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागवन के जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या है। लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है सहभोजिता, आद्य सहयोग, सहोपकारिता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 116 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सहोपकारिता, जहाँ पे एक नुकसान किसी को न हो। एक आयत का क्षेत्रफल, तो इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे तो 117 में से बी आएगा यानी कि 10। ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो भी ऊंचाई जो उसमें इसकी लंबाई पूछा गया है तो लंबाई ना। 118 की बात कर ली जाए, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं यानी कि जल में उगने के लिए? यांत्रिक उत्तक का अभाव, वायु उत्तक की उत्पत्ति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 118 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उनमें से अधिक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण का भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? भारत का नस्लीय मानचित्र, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। भारत का प्राकृतिक मानचित्र। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 119 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 19 था, अच्छा 20 क्वेश्चन है कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल, समतल, उत्तल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 120 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल ना। थोड़ी सी नॉइज़ है पीछे बैकग्राउंड में, आई होप आप एडजस्ट करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी हूँ मैं। 121 की बात कर ली जाए, भारत वर्ष तथा उनके पड़ोसियों में से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है।
पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 121 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 122 की बात कर ली जाए, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? सुरु नदी, झेलम, सिंधु या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 122 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा सुरु नदी। किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, इस प्रकार के प्रश्न है ये। तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 123 का, वो ए हो जाएगा, एक। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 123 का। आगे देखते हैं 124 प्रश्न, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 124 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 125 क्वेश्चन की बात कर ली जाए, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? ठीक है, तो 125 के अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो तुर्की, स्वीडन एंड इटली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। तो एसपीएम का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो एसपीएम का तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 है 127 निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो ये बहुत आसान है, तो 127 का सही ऑप्शन जाएगा घास, हरिण और बाघ। ठीक है, बिहार और महाभियोग की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? ठीक है, 128 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो पटना जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो 129 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 130 का, तो 191 जो सही हो जाएगा 191 के पश्चात यानी कि बाद में। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था कहाँ तक? ठीक है, तो वो शहरी शिक्षित वर्ग तक क्या था? सीमित था। ठीक है, शहरी शिक्षित वर्ग तक क्या था? सीमित था। एक कूट अगर प्रॉब्लम को लिखा जाएगा तो फिर नंबर्स को किस कूट में हम लिख सकते हैं? तो उसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो 133 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है ना? 134 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, एक चतुर्भुज इसका के विकर्ण की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप क्या होगा? 135 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ के घाटी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया? तो सबसे प्रचलित ये मुद्दा रहा है सुदर्शन सेतु, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 137, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो 137 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादक। ठीक है, सबसे अधिक क्या है? उत्पादक है, पेड़ पौधे। निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? ठीक है, ये बहुत पहले के प्रश्न हैं जो अभी भी आ रहे हैं। 138 जो है सिरका। ठीक है, कौन सा? सिरका। ठीक है, ऑप्शन चेंज होते हैं थोड़े से। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो ये आप सभी जानते हैं 139 जो कि बांग्लादेश के साथ है। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। तो 140 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना ना।
क्वेश्चन है अगला कि समीकरणों को हल करेंगे तो x और y का क्रमशः मान जो आएगा 141 में, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे आप गुणा भाग करेंगे तो 13 और 17 आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका के संसद के अधीन बना दिया है? ठीक है, 142 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 40वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो आप जानते हैं 143 का जो है ताइवान, 143 का जो है ताइवान बिल्कुल सही हो जाएगा। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना, कृषि वन, वर्षा वन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 144 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो समान। ठीक है, सवाना ये कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 144 की बात कर ली जाए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 145 की बात कर ली जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने की थी ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। बहुत ही प्रचलित आसान प्रश्न है। 146 में आप फिर जोड़ेंगे घटाएंगे अपने हिसाब से तो ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए आएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है किस प्रकार की, कि वो अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के मूल अधिकार रखने के निर्णय निर्माण में तो एक से अधिक, बिल्कुल इनसे भी अधिक देता है। 147 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो मिजोरम है। ज़्यादा जनसंख्या। उल्टी एवं सीधे दोनों प्रकार की पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? संख्या का, जीवन भार का, ऊर्जा का। उपयुक्त में से अधिक। 149 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक में। ठीक है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार की पिरामिडों की पाए जाते हैं। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 21.5, 21.8, 21.3। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है लास्ट और इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है ना, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो सारी बातें रहीं, ये प्रवचन सॉरी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये, और मैंने कोशिश की कि जो मेरे पास आंसर की अवेलेबल है मैं उसको आज तक पहुंचा पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइएगा। और आप किस प्रकार की और वीडियोस चाहते हैं, कि आपका सीटेट अगर क्लियर है तो आप और 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, इससे बेहतर तैयारी करनी चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़े रहें। और इससे आने वाली वीडियोस बहुत सी अपलोड की जाएंगी, आप सारी सब्जेक्ट की, चाहे 6 to 8 हो, 1 to 5 हो। और मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो प्रैक्टिस है, जो आपकी प्रैक्टिस है वो बने रहे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस की बात हम लोग ज़रूर करेंगे। फिलहाल ये रही आज की वीडियो, और आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितने नंबर से रह जा रहे हैं या कितना कट ऑफ आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।